जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बहुत से बच्चों का ये कमेंट आया था कि जो हिंदी है उसमें कोई बुक आप बता दीजिए या फिर हिंदी में अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। हिंदी और जो जीएस है, जीएस में मूल विधि हो गया आपका, पॉलिटी हो गया और अदर सेक्शन जो भी आपके जीएस में पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं बताती हूँ, मैंने पर्सनली आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक से अपनी तैयारी करी थी। जो वो कैब वाला सेक्शन है और जितना थ्योरेटिकल पार्ट है उसके एमसीक्यूज़ मैंने सारे आदित्य पब्लिकेशन से तैयार करे थे। ठीक है, बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आदित्य पब्लिकेशन ना लेके किसी और बुक से तैयारी कर रहा हो, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको सफिशिएंट रहेंगी, हर एक बुक आपके लिए अच्छी है। जो मेन पर्पस जो है वो ये है कि जितना आपका सिलेबस है वो सारा उस बुक में कवर होना चाहिए। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो उस बुक में पूछे हुए हैं, मतलब उस बुक में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। आप घटना चक्र ले सकते हैं, आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन है और भी मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन हैं। ठीक है, तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। उसमें आपको जो सबसे मेन चीज़ ये रखनी है याद कि आप उसका रिवीजन जितनी बार ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका रिवीजन करेंगे आपके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बुक्स मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि आप उस बुक को कितनी बार रिपीट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आपको प्रीवियस ईयर कहीं से मिल जाते हैं, 2021 की जितनी शिफ्ट रही हैं उसमें हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप एक बार उन क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप लगाइए। उन क्वेश्चन में भले ही सेम क्वेश्चन आपको ना मिले, लेकिन आपको एक पैटर्न पता रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे। दूसरा, जो जीएस और मूल विधि वाला सेक्शन है, तो आपको पता है कि अब आईपीसी, सीआरपीसी अब बीएनएस और बीएनएसएस में कन्वर्ट हो गई हैं। तो हमारे जो पहले बहुत जो धाराएं थी बहुत ज़्यादा थी, अब उन्हें क्या करा, उन्हें कंसाइज कर दिया है। या आप कह सकते हैं कि जो धाराएं हैं जो पहले ज़्यादा थी अब वो कम हो गई हैं। ठीक है, तो सेक्शन जो थे पहले चेंज हो गए हैं, अब जो नई धाराएं आई हैं। तो आपको बीएनएस में अपनी तैयारी करनी है, उसके लिए भी आप घटना चक्र ले सकते हैं। कोई टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, या आप स्पेशली बीएनएसएस की बुक ले सकते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इसलिए आपको बहुत डीपली उन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ मेन ध्यान देना है, उनकी मोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में जो घरेलू हिंसा है उसकी परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पेपर में भी पूछा जा सकता है। इसमें धारा 3 में इसकी परिभाषा दी हुई है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछे जाएंगे। कुछ आपके पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बेसिक होते हैं। हाँ, जब हम पुलिस में नहीं रहते तो वो चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑनलाइन मॉक देंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। या फिर आप ऑफलाइन बुक लेना चाहते हैं, अगर कोई भी पब्लिकेशन है, जैसे किरण पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं। अच्छी बुक है किरण पब्लिकेशन की, आप उसमें प्रीवियस ईयर सारे मिल जाएंगे आपको, 2021 की जितनी शिफ्ट हुई है। आप कोशिश कीजिए जो ऑफलाइन, जो आप मॉक दे रहे हैं आप ऑफलाइन मॉक देने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन पेपर नहीं होने वाला है इस बार, ऑफलाइन पेपर होने वाला है। और जब आप ऑफलाइन की तैयारी करके जाएंगे तभी आप वहाँ पे अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप ऑनलाइन की तैयारी करके जाएंगे तो ऑनलाइन पेपर की जब आप तैयारी होगी और आपको ऑफलाइन देना पड़ेगा तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो जीएस के लिए आपका ये हो गया कि भाई आप या तो किरण पब्लिकेशन ले लीजिए, उसमें सारे सेट मिल जाएंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है आपका जीएस का पोर्शन भी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन यह अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें मूल विधि पुरानी धारा ही पूछी होंगी और अब पूछा जाएगा बीएनएस और बीएनएसएस में। तो उसके लिए आप बीएनएस और बीएनएस पढ़ने के लिए आप कोई अच्छी बुक जो मार्केट में अवेलेबल है, मैं सर्च करके आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है इन चीज़ों को। कोशिश करूँगी मैं फिर भी, लेकिन कि आपको मैं बता पाऊँ कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, बीएनएस की आप तैयारी कीजिएगा, आप आईपीसी सीआरपीसी में मत जाइएगा। और हिंदी के लिए मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। मुझे पर्सनली जो अच्छी लगी थी मैंने उससे तैयारी करी है। आपको
हम जिस बुक से भी तैयारी कर रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैटर बस ये है आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ उसे करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो पॉलिटी का सेक्शन है, पॉलिटी के सेक्शन के लिए आप नवीन सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने पर्सनली उनकी क्लासेस भी ली थी, ठीक है। या फिर पॉलिटी के लिए आपको कोई और टीचर अगर आपको पता हो, आप उनकी क्लासेस देख सकते हैं, या फिर आप लूसेंट से पॉलिटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक बुक जो है, एक बुक आती है, आप पिनैकल की बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। पिनैकल में आपको जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, जिसमें डांस हो गए, आर्ट फॉर्म हो गई, जितना भी आपका स्टैटिक है वो, और प्लस पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज़ के आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे जो वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। एसएससी हो गया, यूपीएसआई हो गया, और बहुत सारे पेपर, ठीक है। आपको जिस बुक से, जिस टीचर से आपको पढ़ने में मज़ा आए, पढ़ने में आपको समझ आए, आप वहाँ से पढ़िए। किसी तरह की भी कोई कॉपी करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, हर किसी का अपना तरीका होता है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि उससे अलग आप यूपी जीके पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, जब लास्ट टाइम जो जनसंख्या की वो लास्ट टाइम जब जनगणना हुई थी उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाएंगे कि पुरुषों का प्रतिशत कितना रहा, साक्षरता कितनी रही, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, कितने राज्यों से सीमा इसकी लगती है, ये सारी चीज़ें आपको यूपी जीके में भी मतलब अच्छी खासी आप नॉलेज कर लीजिएगा अपनी तैयार। उसके अलावा आप जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसमें आपके इंडियन मूवमेंट्स रहेगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे अगर हिस्ट्री से पूछे जाएंगे तो, ठीक है। और बाकी प्रीवियस ईयर, ऑफलाइन प्रीवियस ईयर लगाने की प्रैक्टिस कीजिए टाइम लिमिट के साथ। 2 घंटे का टाइम है, ऑफलाइन पेपर होने वाला है, गोला भरने में बहुत समस्याएं आएंगी। अभी से अपनी प्रैक्टिस ऑफलाइन की करिए, नहीं तो ऑनलाइन की तैयारी करेंगे और वहाँ पे ऑफलाइन करेंगे तो मैं अभी भी बता रही हूँ टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो अपनी तैयारी बिल्कुल उस तरह से कीजिए जिससे आप एग्ज़ाम में बैठ के तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम में बैठ के पेपर देंगे, ठीक है। तभी आप अच्छे से अपना पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और बस इसी के साथ मैं यही कहूँगी कि अपनी तैयारी में जी जान से लगे रहिए। अभी आप देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल के 2 दिन से नोटिफिकेशन आ रहा है कि बहुत सारे उसमें जो सीजीएल का कल 12 और 13 तारीख में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कई शिफ्ट्स कैंसिल हो गई हैं, कई जगह पे पेपर कैंसिल हुआ है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे कि एसएससी वाले बच्चे जो अब इस समय एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो भी यूपीएसआई के लिए परीक्षा में बैठेंगे और उनका पर्पज़ रहेगा यूपीएसआई में सिलेक्शन होना, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन किस हद तक बढ़ने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए अच्छी चीज़ हो सकती थी कि अगर एसएससी में बच्चे पहले ही सेलेक्ट हो जाते तो आपके लिए वहाँ कंपटीशन कम हो सकता था। लेकिन अभी एसएससी की हालत देखते हुए जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो यूपीएसआई के लिए जी जान लगाने वाले हैं, तो आपकी उनसे भी टक्कर होने वाली है। तो अपनी मेहनत जितनी ज़्यादा हो सके उतनी अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए। मुश्किल से 3 से 4 महीने हैं जिसमें आपको जी जान लगाने हैं, उसके बाद पूरी लाइफ आपकी सेट हो जाएगी एक सिलेक्शन के बाद, ठीक है। तो अपनी पूरी जी जान लगा के, पूरा डेडिकेटेड हो के, बिल्कुल नेगेटिविटी एक तरफ रख के, भाड़ में जाए दुनिया, लोग जो भी हैं, पेपर के बाद देखना, सबका जो भी देखना है। अपनी तैयारी में लगे रहिए और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी जितने बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं, जितनी जी जान लगा के उतनी जी जान लगा के लीजिए। प्रॉपर नींद लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, फालतू के नेगेटिविटी दिमाग में नहीं लानी।